Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine and will be enjoying your good health. Uh, Today, in this session, I have brought the topic of pronoun for grade 10 students. What is a pronoun? Why do we use a pronoun? And how many types of a pronoun are? And why do we use all of them? Okay, so simply आप लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेड में पढ़ चुके होंगे, 9 में भी पढ़ चुके होंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये वो वर्ड होता है जो हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज अ प्रोनाउन? सो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो ये है कि वी यूज अ प्रोनाउन in our writing, in a paragraph, in a text, so that we avoid the repetition of noun. कि हम किसी नाउन के बार बार इस्तेमाल से बच जाए, क्योंकि जब हम एक पैराग्राफ में इन द सेम पैराग्राफ जब हम बार बार एक ही नाम को रिपीट करते जाते हैं तो इट लुक awkward. Like for example, if you have to write something on Qaid-e-Azam or write an essay on Qaid-e-Azam, so Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born in Karachi. अब आप लोग यहाँ पर दोबारा Qaid-e-Azam या मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं लिखते। अगर लिखोगे तो awkward लगेगा, तो फिर आप लोग इसकी जगह पर ही का इस्तेमाल करोगे। अगर फीमेल होगा तो शी का इस्तेमाल करोगे। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में हो तो फिर इट का इस्तेमाल या देयर का इस्तेमाल आप लोग करोगे। सो to avoid the repetition of a noun in the same paragraph or in the same text or in the same writing, we use a pronoun. So here some of the example for using pronoun. इसमें है my name is Ali. Now अब आप लोग देखें, Ali is a noun, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है Ali. And I love my family. मेरा नाम अली है, यहाँ तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अब इसके बाद मैंने इस्तेमाल किया अली की जगह पर आई को, चूंकि आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया आई को, चूंकि अगर मैं ये इस तरह लिखता कि माय नेम इज अली एंड अली लव माय फैमिली तो फिर गलत भी होता और awkward भी लगता। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया एंड आई लव माय फैमिली, और मुझे अपने खानदान से मोहब्बत है। तो मैंने अली की जगह पर यानी नेम की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। सेकंड वन पे आप लोग देख लें, आई मेट सोनिया यस्टरडे। अब मैं सोनिया से कल मिला, यस्टरडे। अब इसके बाद सोनिया मेड मी लाफ, तो अच्छा नहीं लगता कि दोबारा हम सोनिया का नाम ले, बल्कि हम यहाँ पर कहते हैं I met Sonia yesterday, she made me laugh. Now this word, the word she या the pronoun जो she है, ये basically सोनिया की तरफ ही इशारा है। तो यहाँ पर सोनिया की जगह मैंने she का इस्तेमाल किया and she is a personal pronoun. So अब देखें types of pronoun. प्रोनाउन के कुछ टाइप, वैसे तो बहुत सारे हैं, 9 टाइप्स हैं के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाए हैं विद एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट वन पे जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ऑलरेडी हमने इनका इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं इसको। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और भी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी है। लेकिन ये जो है ये आप लोगों के बुक से रिलेटेड है। आप लोगों के पार्ट फर्स्ट जो 15 मार्क्स का है, इनमें से उसमें चांसेस हैं कि आप लोगों के लिए 1, 2, 3 मार्क्स से कुछ सेंटेंस से जो है या जो MCQs है वो आ जाएगा। सो केयरफुली इसको वॉच कर लें, इसको समझ लें। फर्स्ट वन पे आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम फर्स्ट पर्सन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड पर्सन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्ड पर्सन भी इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। फर्स्ट पर्सन जो सामने है, हाजिर है, सेकंड पर्सन, और जो नहीं है और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ऑल दीज प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे,
All of these are called personal pronoun, क्योंकि इनको नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए ऊपर जो एग्जाम्पल है वो दिए गए हैं। सेकंड वर्ड पर आते हैं, और सेकंड वर्ड पर हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं ज़मीरी इशारा, यानी जिसमें हम किसी सेंटेंस में किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग देख लें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए वो है these are beautiful flowers। अब these, अब यह आप लोग क्लियर कर लें कि अगर these roses या these flowers, these के फौरन बाद अगर ये नाउन इस्तेमाल होता तो the word these will not be called a demonstrative pronoun, then it will be a demonstrative adjective। Clear? Okay, so यहाँ पर जो है ये these और इशारा करते हैं किस चीज की तरफ, रोजेस की तरफ इशारा करते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल हुआ है और लिंक वर्ब का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो these इशारा करता है ये दूर इन रोजेस की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर ये जो these का ये एज अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है, लेकिन तब होगा जब हम रोजेस को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर ये क्या होता, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन चूंकि यहाँ पर रोजेस के दरमियान वर्ड अदर वर्ड्स आए हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ज़मीरी इशारा। नेक्स्ट एग्जांपल इसके लिए है दैट इज माय फ्रेंड। अब अगर ये होता कि दैट फ्रेंड इज माइन, ये फ्रेंड यहाँ पर होता तो फिर ये भी डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता। क्लियर? ओके, दैट इज माय फ्रेंड। अब फ्रेंड के दरमियान और दैट के दरमियान कुछ और वर्ड्स आए हैं, लिहाजा यहाँ पर ये जो दैट है ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन पर ये रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि एक नाउन को या एक प्रोनाउन को किसी नाउन के साथ रिलेट करते हैं, उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके लिए एग्जांपल्स हैं, यानी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हु, whose, which। अब ये आप लोग ज़हन में रख लें कि ये जो है ये हम इंटरोगेटिव में भी इस्तेमाल करते हैं यही वर्ड, लेकिन इनके जगह और इंटरोगेटिव की जगह यानी इस्तेमाल की जगह में क्या है, फर्क है। अब यहाँ पर एग्जांपल से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में मैं इंटरोगेटिव के बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लें, I talked to the girl whose car had broken। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, I talked to the girl, मैंने उस लड़की से बात की। कौन सी लड़की से बात की? whose car had broken, जिसकी गाड़ी टूट चुकी थी। नाउ यहाँ पर जो वर्ड whose आया है ये इशारा करता है इस गर्ल की तरफ, एंड गर्ल इज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पर whose का इस्तेमाल हुआ, तो whose का मतलब ये है कि ये गर्ल की तरफ इशारा है, और यहाँ पर जो whose इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में ये हमारे पास इस्तेमाल हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? कि अब आप लोग अनदर एग्जांपल को देख लें तो क्लियर हो जाएगा, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड वन पर हमारे पास एग्जांपल है दिस इज द बॉय फ्रॉम स्वात। अब यहाँ पर देख लें हु कम फ्रॉम स्वात। अब यहाँ पर आप लोग देख लें हु का इस्तेमाल हुआ है, ये हु इशारा करता है किस चीज की तरफ, बॉय की तरफ, एंड बॉय इज अ कॉमन नाउन लाइक गर्ल इज अ कॉमन। सो यहाँ पर ये हु जो है इशारा करता है बॉय की तरफ, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो कि यही लड़का स्वाद से आता है। अब स्वाद से कौन सा लड़का आता है, ये बॉय। तो ये हु जो है इशारा करता है बॉय के लिए, एंड हु या इसके ऊपर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है हुज, ये दोनों एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। फोर्थ वन पर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब है कि हम किसी खास की तरफ नहीं बल्कि हमारा इशारा आम हो, कोई भी इससे हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर देखिए, यहाँ someone is calling you, यहाँ पर है someone is calling you, someone is calling you। अब someone से मुराद कोई भी है, न असलम, न अकरम, न ही, न यू, न शी, न दैट, ये नहीं है, बल्कि कोई। someone is calling you, कोई तुम्हें, कोई, आम, not specific person। and the next one that is everybody, not you, not me, not he, not she, not they, बल्कि सब everybody enjoys a lot। तो यहाँ पर someone
and everybody. Both are used as a indefinite pronoun. The fifth one, that is reflexive pronoun, जो कि रेफर बैक करता है सब्जेक्ट को. लाइक फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, एट सेल्फ, एटसेट्रा. आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को जख्मी किया. माई सेल्फ इज यूज एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या हर सेल्फ, या देम सेल्फ, या इट सेल्फ, एटसेट्रा. तो इनको जिसके साथ सेल्फ आता है या सेल्फ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं. ये कभी कभार हम एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन में भी इस्तेमाल करते हैं, बट इसकी सिचुएशन डिफरेंट है. रिफ्लेक्सिव और एम्फिसाइजिंग में थोड़ा सा वो डिफरेंसेस इसमें है. नेक्स्ट वन जो है लास्ट वन, वो हमारे पास है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तिफहामिया है. पूछा क्या होता है इसमें, कुछ मिसाल के तौर पर यहाँ पर वर्ड मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे पास ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या जो हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इनके वर्डिंग सेम है, लेकिन इनके इस्तेमाल में बहुत बड़ा फर्क है. whose, who, which, whom and what. तो ये जो है वी यूज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन. एग्जांपल आप लोग देख लें इसका. नंबर 1 पे है who is there, वहां पर कौन है. तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो who का इस्तेमाल हुआ है एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ है. नेक्स्ट वन पे है which do you prefer, किस चीज को तुम प्रेफर करते हो. तो यहाँ पर जो वर्ड which है इज यूज एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बल्कि था वो प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में. तो आप लोग इसको बार बार देख लें. कोई मसला आप लोगों को हो इंशाल्लाह तो फिर जुम्मे के दिन जूम पे इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.